तो चलिए संस्कृत के अगले लेक्चर में हम लोग आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आप देख रहे हैं कि संस्कृत को और हम लोग हिंदी को चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं। मैं आपको एग्जाम से पहले याद दिला दूं कि जो आपको एग्जाम का आपका फैक्ट डालेगा सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा ग्रेस मार्क्स में लेके खड़ा करेगा वो आपके लिए संस्कृत और हिंदी होता है साबित। देखिए साइंस में तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें आपको परेशानी होती है, लेकिन ये ऐसा विषय है जो आपको कम समय में आपको अच्छा मार्क्स देके जाती है। देखिए आप माँ सरस्वती जी को देख रहे होंगे, आप इनको एक बार वंदन इनका करते रहिए, इनको दिल में आप याद रखते रहिए और इनके आशीर्वाद से आप पढ़ाई जोर शोर से कीजिए, क्योंकि समय अभी बहुत अच्छा है आपके पास, बहुत सुनहरा मौका है। इसको सिर्फ आपको उतार देना है पढ़ाई के रूप में। अब पढ़ के देखिए, जो आपके पास जो समय बचा है ये कम नहीं है। तो चलिए हम आपको एक बार इसका मैं फिर से चैप्टर को याद दिला दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो एक सेकेंड, जस्ट मिनट भाई मेरे इधर गया रे मेरे दोस्त। चलिए ये रहा विषय न सूची, यानी विषय सूची होता है हमारा। हमने मंगलम पढ़ लिया है, पाटलिपुत्रम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका का जो महत्व था ये पढ़ लिया था। भारत महिमा हो चुका है, भारतीय संस्कार हो चुका है। नीति श्लोक का हम लोगों ने पिछले में पढ़ लिया था। कर्मवीर कथा हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां चैप्टर जो स्वामी दयानंद की है, ठीक है ना। सॉरी, देखिए नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया अष्टम पाठ का, लेकिन इसका वीडियो अपलोड हुआ नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं था। चलिए अच्छा हुआ कि मैंने स्क्रीन पे देख लिया इसको चला के। ये बाकी है अभी हमारा कर्मवीर कथा बाकी है, ठीक है। हम बहुत करीब आ चुके हैं ना। अब हमको क्या पढ़ना पड़ जाएगा अब। सो इसका मैं नोट्स पूरा प्रिपेयर कर दिया हूँ, रेडी है, सिर्फ इसका वीडियो बना के अपलोड करना है। और इनका मैं 1-2 दिन में नोट्स बना के प्रिपेयर करके आपको बहुत जल्द संस्कृत इस महीने में तो संस्कृत आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी दिसंबर में ही आपका हिंदी का भी काम तमाम कर देंगे हम लोग, और ये दोनों आपको अच्छा मार्क। फिर हम लोग चलेंगे व्याकरण खंड में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना 8वां चैप्टर जो है कर्मवीर कथा। एक कर्मवीर व्यक्ति था, एक बालक है जिसकी मतलब बहुत कर्मवीर, जो अपना कर्म से वीर है वो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आधुनिकल लघु कथा। लघु मतलब होता है छोटा, कथा छोटे आधुनिक काल की एक छोटी सी कथा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा अपना अष्टम पाठ। थोड़ा जो मेरा बुक है थोड़ा इसमें का जो टाइपिंग भी थोड़ा बहुत मैला टाइप का पेज है, ठीक है ना। जीरोक्स है, मतलब ओरिजिनल बुक नहीं है, सिर्फ उसका जो जीरोक्स कॉपी आता है ना थी जो डी ग्रेड का होता है वो वाला बुक है। अष्टम पाठ है जो कर्मवीर कथा है, इसलिए आपको वीडियो में थोड़ा उतना टाइपिंग अच्छा नहीं दिख रहा होगा। देखिए लिखता है कि पठ्येस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिन्य पुरुषस्य कथा वर्तते। ये जो कथा है एक दलित समाज दलित का है जो उस गांव में एक रहता था, दलित समाज का है, जो दलित समाज का एक पुरुष लड़का है, जो पुरुष का कहानी है ये जो कथा है। ये कर्मवीर असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्त महत्तम पदम लभते। मतलब विद्या के क्षेत्र में वो बहुत बड़ा महान पद प्राप्त किया। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सरोह कर्तु प्रभुत। मतलब ये कथा ऐसी है जिसको आप एक बार पढ़ेंगे ना, आपके अंदर एक बहुत बड़ा उमंग जोश आ जाएगा। आपके पास आपके रग में बहुत सारा मतलब खून दौड़ेगा। एक लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसने क्या करके दिखाया है और आप कहाँ हैं उस। मतलब देखिए कहानी और पढ़ने का तात्पर्य क्या होता है कि हमको उससे कुछ सीखना चाहिए। देखिए जब इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे ना, मतलब कितना वो दलित व्यक्ति है बेचारा, कितना मतलब कठिन परिश्रम करके कितना भारी मुकाम हासिल किया है। वहाँ से अगर आपको खुद कंपेयर करेंगे हम लोग, तो उसके नीचे हम लोग मतलब अपने आप को मतलब गलत पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास इतना सुविधा मिलते हुए भी हम लोगों ने जो नहीं हासिल की है उस व्यक्ति ने हासिल की है। तो यही कहानी पढ़ने का तात्पर्य होना चाहिए और आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किस समाज की किस समाज की है? दलित समाज की है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या बनता है, उसका टेंशन नहीं है, आपको याद भी होगा। आप मैंने एक्सेप्ट कहानी पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव तो मैं यूँ ही पढ़ते करा देता हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही मालूम होता है, सब्जेक्टिव भी आपको याद हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूँ, जितना इसके संस्कृत वाले क्वेश्चन हैं आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। ये VVI में लिखा हूँ, बहुत पहले का प्रश्न है कि कर्मवीर कौन था। अब आपको सिर्फ क्या पूछा जाता है, हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हिंदी में आंसर जानने के लिए सबका आपको इस कहानी का सिर्फ अर्थ जानिए कि कहानी में क्या क्या हमने पढ़ा है, बस इसी को आप दिमाग में फिल्म की तरह याद रखिए और धर उड़ाते चल लीजिए ये सारे प्रश्नों का आंसर।
चलिए इसका पहला हम लोग अर्थ जानेंगे। लिखा है कि अति विहारजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखन टोला नाम ग्राम। ये पूछता है कि भिखन टोला किस ग्राम की कहाँ का है, तो बताइएगा बिहार की है। कहाँ की है? बिहार के दुर्गम प्राय प्रांत की है, ठीक है ना, दुर्गम क्षेत्र की। क्या है? दुर्गम क्षेत्र में है। बिहार के दुर्गम क्षेत्र में कौन है? भिखन टोला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपने जब पेपर देखा होगा तो मालूम चला होगा। तो चलिए इसका पहले मैं हिंदी पढ़ा बता दूँ पूरा आपका, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी कराता हूँ वीडियो थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको लिख लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। सबका हिंदी क्या होता है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए बिहार राज्य की, मैं आपको नोट्स ही दिखाता हूँ कि आप यहाँ से लिख भी लेंगे, आप समझ भी जाएंगे। देखिए आपको लिखना क्या है इसमें। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखन टोला नाम का एक गाँव है। वहाँ अति निर्धन शिक्षा विहीन, अति निर्धन शिक्षा विहीन का मतलब है शिक्षा जिसके पास विहीन, जैसे नेत्रविहीन, नेत्रहीन मतलब क्या होता है? इसका नेत्र नहीं हो। शिक्षा विहीन मतलब क्या होता है? जिसके पास शिक्षा ना हो। एक निर्धन मतलब बहुत गरीब रहता था। वह अति कष्ट से जीवन जीने वाला लोग रहते हैं। भिखम टोला में किस प्रकार के लोग रहते हैं? अति निर्धन है, शिक्षा विहीन है, उस प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उनमें भी नीच लोगों के परिवार गाँव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते हैं। उस गांव में भी जो सबसे नीचे है वो झोपड़ियों में रहते हैं। देखिए बेचारा घर कैसा है उस व्यक्ति का आप सुनेंगे तो देखिए झोपड़ी कैसी है, झोपड़ी टूटी हुई है। सिर्फ मतलब झोपड़ी ऐसी है जिसको धूप का सहारा से बचा सकती है। जो धूप उगता है ना गर्मी के दिन में, तो सिर्फ धूप से रक्षा करती है वो, लेकिन वर्षा से नहीं। परंतु घर में मालिक स्वयं, देखिए घर में परंतु मालिक स्वयं, घर में कौन कौन है? एक मालिक है, मैंने उसके जो घर के जो गृहजीवन है, पापा जो हो गए वो हो गए, उनकी पत्नी हो गई, उनके पुत्र और एक छोटी पुत्री। एक क्वेश्चन पूछता है कि इसके परिवार की, जो हम पढ़ेंगे करमवीर के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? करमवीर। पूछा करमवीर के परिवार में कितने सदस्य थे, तो जोड़ लीजिए। एक करमवीर हो गया, पुत्री यानी उसकी बहन हो गई, और एक उसका पुत्र खुद करमवीर हो गया, उसकी माँ हो गई, और इसका जो पापा हो गए, यानी 4 लोग थे। 4 लोग आपको याद रखिएगा। अब चलिए अगला जो भावार्थ है यहाँ से इसका जानना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि करमवीर के घर कैसा था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बता दीजिएगा उसका झोपड़ी क्या है? सिर्फ उसका घर एक झोपड़ी है, टूटी फूटी झोपड़ी है, सिर्फ जो धूप से रक्षा करती है, लेकिन वर्षा से नहीं। इतना बार लिख देंगे आपको आंसर काम हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, सिर्फ आप इसका अर्थ जानते रहिए। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे यहाँ तक का भावार्थ, ठीक है। वीडियो छोटा करने के लिए मैं ऐसा जल्दी कर रहा हूँ। ऐसे मैं पढ़ के बताऊं, आप खुद से पढ़िएगा। चलिए मानता हूँ वो संस्कृत तेजी में नहीं पढ़ पाते हैं, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन इसको धीरे धीरे पढ़िए। आपको सिर्फ पढ़ लेने से मतलब है। जैसे लिखा है तस्माद ग्रामात कुरसम मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय। उसी गांव से बहुत कोसम मात्र कोस दूर भी क्या थी? एक प्राथमिक विद्यालय थी, ठीक है ना। प्रशासन न संस्थापित, जो प्रशासन द्वारा क्या थी? संस्थापित की गई थी। प्रशासन मतलब कि क्या बोलते हैं? जैसे केंद्र सरकार हो गया, चाहे पुलिस हो गया, जो शासन होता है, थाना वाला प्रशासन होता है, उसके द्वारा क्या है? संस्थापित की गई थी, जो 1 किलोमीटर दूर थी उससे घर से, मतलब एक प्राथमिक विद्यालय। तत्रैव नवीन दृष्टि स्मरण, नवीन दृष्टि जो स्कूल की स्थापना हुई, इससे क्या हुआ? एक नई दृष्टि जगी वहाँ पे, एक नई आस जगी। क्योंकि पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? शिक्षा विहीन थे वो लोग, शिक्षा कमी थी। जैसे कि स्कूल आ गया तो उनके पास क्या है? एक नई उमंग जगी, उनको एक नई सोच मिली वहाँ से। ये सब यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको पूरा हिंदी एक बार संस्कृत यहाँ से लिख लीजिएगा। आपको देखिए, आपको अपने माता पिता का आदर करते हुए आपको ईमानदारी से एक बार पढ़ना चाहिए। पर एक बार यहाँ से यहाँ तक लिखिए कि फ्यूचर में कभी काम पड़े तो आप किसी को आसानी से पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने भी लिखा है, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, बीच में कुछ लाइन डॉट कर दिया हूँ और अंतिम लिखा हूँ। क्योंकि अभी देखिए मेरे पास बहुत समय कम है। अभी रात के कितने बज रहे हैं? अभी मैं आपको घड़ी पर दिखा दूँ थोड़ा टाइम। देखिए 9:40 करीब हो रहे हैं रात के, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो जारी रखा हूँ। आप सोचेंगे कि मैं दिन में करता क्या हूँ, तो बहुत सारा भीड़ है, बहुत क्लासेस हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी थक जाता हूँ। फिर भी अभी सोने का टाइम, आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ नहीं, अभी आराम नहीं, आराम हम लोग करेंगे एग्जाम के बाद से। खूब मस्ती होगी, आराम होगी, लेकिन अभी आप नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि यही समय है कुछ करने के लिए। तो चलिए आप इसको पूरा लिखिएगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में लिख लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक। अब अर्थ देखिए, मैं अपनी हिंदी तो लिख दिया हूँ, आप हिंदी यहाँ से उतार लीजिएगा। देखिए अब उसका चलिए हिंदी आते, तस्मात लिखा ना, ग्रामात, यानी तस्मात मतलब होता है उस गांव से, क्रोश मात्र दूरम यानी मतलब है कोस भर मात्र दूरी पर क्या क्या प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया है। वहाँ एक नवीन दृष्टि से युक्त
सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। पूछता है कभी कभी कि भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए थे भाई, तो एक प्राथमिक शिक्षक आए थे, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आए थे, ठीक है ना। भीखन टोला देखने आए, वे खेल मैदान में मग्न एक दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण से अभिभूत हो गए। इसका मतलब हुआ कि जब वो आए स्कूल देखने के लिए तो देखिए स्कूल में एक दलित बालक जो था, जो करमवीर के बाद, देखिए हम लोग करमवीर, उसका नाम था करमवीर, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। जो बालक खेल रहा था वही करमवीर था। अब उसी कहानी पर पूरा ये चीज़ है, छोटी सी कहानी है, लघु कहानी है। दलित बालक को देखकर वो सहज, मतलब बहुत उनके पास, मतलब देख के मतलब आश्चर्य हुए कि कितने मग्न से वो खेल रहा है। तो सोचे कि जब बालक को खेलने में इतनी रुचि है, अगर ये रुचि अगर पढ़ाई में बच्चा लगा दे तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, दुनिया में कोई व्यक्ति इतना तेज होता है ना कोई उसमें कमज़ोर होता है। फ़र्क इतना होता है कि हम लोग कोई व्यक्ति मतलब जहाँ जिस दिमाग को लगा दे, कोई पढ़ने में लगा लेता है, कोई बात करने में, कोई घूमने में, कोई जहाँ जो लगा दे उस क्षेत्र में वो हीरो होता है। तो आप कहाँ हीरो हैं, अपने आप को देखिए, आप भी इसमें हीरो हो सकते हैं। लेकिन आपको सरस्वती माता से दिल लगाना पड़ेगा या पढ़ाई से दिल लगाना पड़ेगा, तो इस क्षेत्र में आप हीरो बन जाएंगे। बाकी तो आप बनने के लिए आसान है। सिर्फ एक विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इसमें ना घमंड चलता है, ना अहंकार चलता है। इसमें चलता है तो सिर्फ विनम्रता चलती है। जितना आप विनम्र होंगे उतना माता से आपको श्रद्धा होगी, उतना सरस्वती माता आपके पास करीब होंगी। आप सिर्फ जब सीजन आता है तो आपको मूर्ति का पूजन करते हैं, और बाकी ना आपके पास किताब का वैल्यू ठीक से रहता है, ना कॉपी का सबको तोड़ फोड़ के रखते हैं। नहीं, आपके लिए विद्या होती है यही, आपकी बुक कॉपी सब, इसको संभाल कर रखिए, इनका पूजा कीजिए, दिल में याद रखिए, यही आपकी पूजा है। और इसको दिल से पढ़ते रहिए, यही आपके लिए कर्म है, यही आपकी पूजा है। तो स्कूल देखने थी, भीखन टोला गाँव देखने कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। उन्होंने क्या देखा कि मैदान में एक बच्चा बहुत मग्न होकर खेल रहा था, ठीक है। तो क्या इसका कहानी कितना मज़ेदार होती है। विद्यालय उसे क्या किए, बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। शिक्षा देने मतलब कुछ बताने लगे। बालक भी उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित होकर शिक्षा के कर्म को जीवन की उत्तम गति है इसे मानते हुए निरंतर परिश्रम करने लगा। जब उन्होंने मतलब कुछ बताया होगा कि बच्चे देखिए पढ़ना चाहिए, पढ़ाई शिक्षा एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इस बात को उसने, जो कर्मवीर बालक था, बहुत मतलब दिल से लिया और इसी बात को अपना वो टारगेट मान के सोचा कि उत्तम गति है और जीवन में कुछ करना है तो ये पढ़ाई ही, शिक्षा ही एक चीज़ है। इसी को मानकर लगातार निरंतर परिश्रम करने लगा। लेकिन गरीब था तो उसके पास तो कोचिंग व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए क्या बालक था, वो सेल्फ स्टडी करता था, खुद से ज़्यादा पढ़ता था। मैं भी अपना बता दूँ, मेरा भी स्थिति बहुत इस टाइप से गुजरा है कि मतलब आप भी से बिलीव करें ना करें, बहुत हम लोग कठिनाई से गुजरे हैं। जहाँ समय पढ़ के आया हूँ, अगर आप स्थिति में आपको भी पढ़ने के लिए बोला जाए तो साहब आज शायद आप पढ़ ना पाएँ। आपके लिए तो देखिए कितनी क्लास सुविधा है, ऑनलाइन के लिए भी प्लेटफॉर्म पे शिक्षा मिल रहा है, मोबाइल भी हर घर में है ही है लगभग में। कोई मतलब लगभग गरीब टाइप से नहीं है आज के दिन में। हम लोग बहुत तकलीफ थी, ना कॉपी खरीदने के लिए पैसा था, ना किताब। हम लोग कबाड़ी बार में जाते थे, वहाँ से किताब उठा कर लाते थे, उसको मरम्मत कर करके पढ़ लेते थे। किताब हम लोग खरीद नहीं पाते थे, ना इतना हैसियत नहीं था कि हम लोग बुक खरीद पाएँ। कोई भी कॉपी एक पूरा साल बिता देना पड़ता था लिखने के लिए। मतलब सोचते थे कि लिखे कि नहीं लिखेंगे, पेज खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से खरीदाएगा। इतने मुश्किलों से हम लोग ने पढ़ा है। और ट्यूशन तो भूल जाइए, ट्यूशन के लिए भी पैसा नहीं था, तो वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने गुरु का सेवा कर करके स्कूल के जो गुरु थे उनसे कुछ जो सवाल फंसता था उनसे पूछ लेते थे आते समय, वो लोग बता देते थे। क्योंकि हम लोगों ने गुरु का बहुत आदर किया है। डेली उनको पैर छू के प्रणाम करना, ठीक है, आते समय प्रणाम करना, जाते समय प्रणाम करना, फिर जो प्रश्न फंस गया उनसे बार पूछ लेना, वो लोग भी खुशी से बता देते, क्योंकि हम लोगों ने उनका बहुत आदर किया था। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसों से ही आप शिक्षा खरीद सकते हैं। आपके पास गुरु के प्रति श्रद्धा है तो कोई गुरु आपके पास शिक्षा दे सकता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने गुरु की सेवा बहुत की थी, उनसे पढ़ के हम लोगों ने, और ज़्यादा अपने से पढ़ा था। कर्मवीर भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, वो सेल्फ स्टडी बहुत किया था, बुक से किताब से पढ़ के सब चीज़ का अध्ययन किया था बहुत। अभी सेल्फ स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा। वो खुद से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए और कहानी में क्या क्या होता है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी कहानी है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। अब क्या हुआ, स्वाध्याय, इसी को बोलते हैं सेल्फ स्टडी। आप इंग्लिश में बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय यानी खुद से पढ़ना। मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी वो गुरु जो उसको ज्ञान दिए थे उसके आधार पर उनसे कुछ पूछ करके, उनसे कुछ सीख के और सेल्फ स्टडी करके उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूछता है कि परीक्षा में वो कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो देखिए फर्स्ट डिवीजन लाया था वो गरीब लड़का, खुद से पढ़ के। विद्या अध्ययन ही छात्र की तपस्या है। गुरु की उपदेश से विद्या के अथार भाव रहने पर ही छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। वो महाविद्यालय किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज वॉलेज कर लेते हैं तो ये यूनिवर्सिटी होती है, उसको महाविद्यालय में उसने
छात्रवृत्ति से जो कुछ सरकार से कुछ राहत मिलती है उसके धन से जाके महानगर में प्रवेश हासिल कर लिया। अब चलिए वहाँ इसकी, ये तो उसकी ग्रामीण जीवन की पढ़ाई हो गया। अब वहाँ की पढ़ाई देखते हैं क्या किया। वहाँ भी वो टॉपर बनता रहा। वो वहाँ भी गुरुओं का प्रिय पात्र बनकर रहता था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ से आप उतारिएगा क्वेश्चन को, यहाँ से लेके और ब्रिजमान अभुवन तक। कहाँ तक? अभुवन तक, प्रतिष्ठान नहीं, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। यहाँ से लेके इस लाइन को पूरा पढ़ लीजिएगा। कहाँ से? तथापि गुरुनाम प्रिय सन, वहाँ भी ये गुरु का क्या प्रिय बनकर रहा। वो जिस पहले प्राथमिक विद्यालय में था वहाँ भी सब गुरु का वो मतलब चाहता विद्यार्थी था, मतलब सब उसे चाहते थे क्योंकि बहुत अनुशासित लड़का था वो। और फिर अब यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसका अर्थ जानते हैं हम, ठीक है ना। देखिए वहाँ भी गुरुओं का वो प्रिय छात्र बनकर सतत पुस्तकालय में, पुस्तकालय क्या होता है? लाइब्रेरी को बोलते हैं हम लोग, आज इंग्लिश में हम लोग समझा देते हैं, इसको हिंदी में पुस्तकालय बोला जाता है। मैं अपने वर्ग में सावधान मन से अध्ययन पर तत्पर रहा। बहुत मतलब सावधानी से, बहुत मतलब विनम्र होकर पढ़ता था वो। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों को, पुस्तकों को कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ किसको बोलते हैं? रट जाना, जो कंठ में हो। मतलब मैं आपसे पूछूं कि a+b का होल स्क्वायर तो किस तरह बताते हैं? जिससे मैं आपसे अब तुरंत बताते हैं इसका आंसर। कोई आपसे पूछता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तब बताते तुरंत πr²। पाई का मान कितना होता है? 22/7। √2 क्या है तो अब बताते हैं अपरिमेय संख्या। इस जो कंठस्थ होते हैं ना, जब आपको फट से याद होती है, वो सारे बुक को क्या किया? कंठस्थ कर लिया। देखिए लाइब्रेरी में पुस्तक क्या होती है? फ्री होती है। वहाँ से पुस्तक उठा के वो पढ़ के कंठस्थ कर लिया। उसके पास मानता हूँ पैसा नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी में तो पुस्तक होती है जो कॉलेज में होता है, फ्री में होता है, सबके लिए होता है। वहाँ से पढ़ के उसको अपने दिमाग में रख लिया किताब। अब उसको किताब की जरूरत नहीं है, पूरा कंठस्थ कर लिया वो। वहाँ भी BA की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूछता है कि महाविद्यालय की परीक्षा में उसने क्या किया, चाहे कौन सा स्थान प्राप्त किया, चाहे BA की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, आप याद रखिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय की प्रसिद्धि बढ़ गई, यानी स्कूल का वो नाम बढ़ाया, अपनी जगह का नाम रोशन किया। अपने विश्वविद्यालय के परिसर में वो राम प्रवेश शब्द सुनाई। अब उसके जो स्कूल था ना, हर की जुबान पर उसी का नाम राम प्रवेश, राम प्रवेश। तो पूछेगा क्वेश्चन कि करमवीर कौन था? करमवीर का क्या नाम था? तो बताइएगा राम प्रवेश। इस बालक का पूरा नाम क्या था? राम प्रवेश, ठीक है ना। हर जगह राम प्रवेश की चर्चा थी, ठीक है ना। उसके पिता विद्या के प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। अब उसके पिताजी कैसे जाने, जिन्होंने जो बेचारे खुद पढ़े नहीं थे, शिक्षा का महत्व क्या जानेंगे? उनको पता नहीं था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जैसे देखिए वो पढ़े होते हैं ना, और जिससे पढ़ाई से नाम किया था तो उनको महसूस होता है वाह मेरा बेटा क्या किया है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना उनको नहीं मालूम चल रहा था कि मेरे बेटे ने कितना बड़ी हासिल की है मुकाम। एक जंग से कोई कम नहीं है कि जिसका पिता, लेकिन वो शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे, इसीलिए उनको पता नहीं था। लेकिन बाकी उसका विद्यालय हर जगह उसका सब लोग उसके चाहते थे और सबको महसूस होता कि कितना ये बड़ा काम किया है बच्चे ने। अब पढ़ेंगे हमसे यहाँ से। अब वर्षांतरेण केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। देखिए ये जो होता है ना BPSC का एग्जाम, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का होता है, इसमें भी वो काम किया। अभुवन, यहाँ तक जानते हैं आप अभुवन। चलिए मैं लिख दिया हूँ अभुवन तक, ठीक है, यहाँ तक ले। देखिए अब क्या हुआ, वर्ष भर के अंदर इसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्वाध्याय यहाँ भी सेल्फ स्टडी करके, खुद से पढ़ के और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया। BPSC के एग्जाम में देखिए, जो BPSC का एग्जाम होता है, इसमें आज के पढ़ने के लिए लड़के कहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तब इसका एग्जाम निकालते हैं। लेकिन वहाँ भी वो खुद से पढ़ा, सेल्फ स्टडी करके पढ़ा। देखिए आप बुक से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। बुक वही तो सरस्वती माता ही की चीज़ होता है। हम भी आपको पढ़ाते हैं तो कहाँ से पढ़ाते हैं? बुक से ही पढ़ाते हैं, पढ़ के ही पढ़ाते हैं। हर गुरु भी एक विद्यार्थी होता है, इसको आप याद रखिएगा। हम लोग जो भी आपको मैं शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ तो देता हूँ, और मैं इसको कुछ मेरे को पता नहीं होता तो मैं आपको क्या बताता? कुछ नहीं बताता। तो मैं पढ़ा हूँ तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। आप भी इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप किसी को बता सकते हैं। तो ये ऐसा चीज़ चलता है, पढ़ना चाहिए। खुद आप पढ़ेंगे तभी तो किसी को पढ़ाएंगे या किसी को बता पाएंगे, शिक्षा बांटेंगे। यानी स्वाध्याय करना पड़ता है, खुद से एक बार पढ़ना पड़ता है। तो क्या हुआ कि BPSC के एग्जाम में भी वो उसने उच्च स्थान प्राप्त किया। उच्च मतलब अच्छा रैंक लाया, उसमें रैंक चलता है, उसमें अच्छा रैंक लाया। साक्षात्कार समिति के सदस्य इसके व्यापक ज्ञान से तथा इसी तरह के पारिवारिक परिवेश में किया गया परिश्रम और अभ्यास अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी लोग वहाँ से इससे क्या हुए? प्रसन्न हुए। अब अंतिम लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। अद्य राम प्रवेश वर्ष प्रतिष्ठा स्वप्रांते, वहाँ उसके जो स्वप्रांत उसका प्रांत गांव था, वहाँ तो उसका प्रतिष्ठा मिला ही, केंद्र में भी उसका प्रतिष्ठा मिला। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ उसको राम प्रवेश को कहाँ प्रतिष्ठा मिला? तो सभी जगह मिला, गांव में, प्रांत में, केंद्र में, सरकार में, यानी सब जगह। आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्र शासन में बहुत अधिक है। उसकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय
निर्णय लिखिए इसको समय निर्णय को क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। देखिए जब वो अधिकारी बन गया, पढ़ते ना बीपीएससी में अच्छा स्थान लाया, तब जब पढ़ते हैं जब बीपीएससी कोई टॉप करता है तो इसमें कोई ना कोई पदाधिकारी कहीं ना कहीं नियुक्त होते हैं, आपको अच्छा कोई जॉब मिलता है, सिविल सर्विस मिलता है आपको, सरकारी में अच्छा जॉब मिलता है। तो जब वो गया तो जब भी वो कुछ निर्णय लेता था तो सबके लिए क्या होता था, आकर्षक होता था। निश्चय यही कर्म वीर बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सच ही कहा गया है, उदयगम्मी पुरुष सिंह की लक्ष्मी को प्राप्त करता है। उदयगम्मी यानी जो मेहनती पुरुष होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि उदयगम्मी पुरुष सिंह की लक्ष्मी किसको प्राप्त करता है, तो लक्ष्मी को। ये क्वेश्चन घुमा फिर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब चलिए मैं कुछ बुक के प्रश्न है इसको देख लीजिए। ऐसे इसका फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, अपने जो 2018 के बाद से बात कर दूं, जो आपका पैटर्न बदल चुका है। ये जरूरी था, कब का था, 2011 से लेकर 2017 तक एग्जाम के लिए सब VVI थे, लेकिन अब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बदल चुके हैं। इसीलिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से याद रखिएगा। करमवीर का अस्तित्व, करमवीर कौन था, तो राम परवेश था। करमवीर किसका नाम था, तो राम परवेश का नाम था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसको, पहले संस्कृत में पूछता था। बिहार से प्रांत दुर्गम प्रांत ग्राम कौस्ती, बिहार के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है, तो भिखनटोला। इसी को अब हिंदी पूछता है कि भिखनटोला किस गांव, किस राजधानी, किस राज्य के गांव में है, तो बिहार के दुर्गम यानी बिहार राज्य में है। कहाँ है, बिहार। भिखनटोला ग्राम में शिक्षक का दृष्टवान, भिखनटोला ग्राम देखने के लिए शिक्षक कहाँ आए, किसके गाँव आए थे, तो राम परवेश गाँव में। कहाँ, भिखनटोला ग्राम में शिक्षक का दृष्टवान। वहाँ जो भिखनटोला गाँव पूछ रहा क्वेश्चन कि भिखनटोला का जो गांव था, शिक्षक ने किसको देखा, तो इस बालक को देखा था ना, जो खेल रहा था इसी में मग्न होकर खेल रहा था मैदान में, उसी को देखा। करमवीर, अब इसको सबको अभी देख लीजिए, ठीक है ना, जल्दी थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए, इसको मैं जल्दी से करना चाहता हूँ। याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में सब काम करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव में करा दे, आपको ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं भाई। अब आप बेफिक्र रहिए, आपने हमसे पढ़ा है ना, तो जब मैं खुद से पढ़ा हूँ, जब मेरा गुरु, जो आदमी खुद से पढ़ता है ना, वो उसका गुरु जल्दी कोई होता नहीं है। आप भी खुद से ज़्यादा, बहुत अपने से खुद से कुछ ज़्यादा पढ़िए, अपना से बहुत सारा मेहनत कीजिए। देखिए ये सब हो गया। देखिए यहाँ मैं कुछ प्रश्न को नहीं लिखा हूँ, बुक से अपना लिख लीजिएगा प्रश्न, ठीक है ना। कहाँ से, दू वाला में के, दू का क का आंसर हो गया, ख का आंसर हो गया, ग का, ऐसा। लेकिन अब सभी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, इसको टेंशन आपको लेना ही नहीं है। अब पूछा क्या आता है, जो हलवा है आपके लिए, पूछेगा आपसे, करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिला आपको। उस जब आपने करमवीर के बारे में पढ़ा इतना चीज़, वो गरीब था, कहाँ से आया था, तो क्या शिक्षा मिला, आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर लीजिए। ऐसे एक बार लिख लीजिएगा, आपको सिर्फ लिखना है। मुझे मालूम है कि आपको इसका आंसर याद हो गया है, सिर्फ लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना चाहिए आपको, घमंड हमको नहीं करना है। आता है फिर भी लिखेंगे हेड राइटिंग के लिए। देखिए मेरा कितना गधा जैसा राइटिंग है, आज तक भी मैं राइटिंग को नहीं सुधार पाया हूँ। ये मेरा सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। करमवीर का स्थापना आवाम, क्या उसने स्थान प्राप्त किया, तो उन्नत स्थान, बहुत ऊंचा स्थान, हर परीक्षा में उसने ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन पूछे जाए तो आपको पता हो जाएगा। राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा कैसे की और कैसे यश अर्जित की, तो राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र भिखनटोला में गाँव में हुआ था, ठीक है ना। उसने प्रशासन, केंद्रीय शासन में भी थी, उसकी प्रशंसा कहाँ थी, केंद्रीय शासन में थी। उसने प्रशासन क्षमता और संकट के समय में उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, पूरा देश मुग्ध हो जाता था उससे। जो भी वो डिसीजन लेता था ना लड़का, बहुत सोच समझ के लेता था, उसका सारा देश उसका सम्मान करता था। इस तरह उसने क्या किया, पूरे देश में सबका जो डिसीजन लेता था वो सबके लिए अच्छा कारीगर होता था, तो सब लोग उसको क्या देते थे, दुआ देते थे, आशीर्वाद देते थे। इसीलिए उसने यश अर्जित किया, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप यही लिख देंगे। ये मेरा राइटिंग नहीं है, मेरा एक छात्रा की राइटिंग है, जो मैं कल लिख रहा था, तो मैं थोड़ा काम में था, तो बोल के दीजिए मैं लिख देती हूँ, तो उसने लिखी, उसका राइटिंग देखा अच्छा है थोड़ा सा। अब भी ऐसा बिल्कुल इसी तरह, इससे भी अच्छा राइटिंग सुधारिएगा, जो आपका काम आएगा। अब पूछ रहा है कि राम परवेश, राम के चारित्रिक विशेषताएँ क्या है। अब देखिए राम जो परवेश था, बालक जो करमवीर था, उसके हम लोग विशेषता क्या पढ़े थे। तो अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको यही लाइन लिखना है एग्जाम में, आपने जितना उसके बारे में पढ़ा, उसका जो कैरेक्टर के बारे में पूछा, उसका कैरेक्टर कैसा था। तो देखिए एक शिक्षक ने राम परवेश को विद्यालय में क्या ला कर क्या कहते थे उसको, वही ना शिक्षक देखे थे उसको लाए, उसका चरित्र वहीं से बनता है ना। पहले तो वो खेलता था, बालक था, अनजान था, उससे कुछ उतना पता नहीं था उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन एक गुरु का आशीर्वाद मिलते उसका जीवन कहाँ से कहाँ तक गया। और सोचिए कि उस गुरु से उसकी मुलाकात नहीं होती, उस गुरु ने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी होती। जैसे मैं भी आप लोग को ऑफलाइन में भी क्लास में बताता रहता हूँ कि अब देखिए आपको कैसा बनना चाहिए, और उसी बात को आप अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो आपको देखिए बाद में आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगेंगी।
फिलहाल अभी मैं आप लोगों को बहुत समझाता हूँ, कुछ बोलता हूँ तो आपको थोड़ी बातें खटकती होंगी, बुरी लगती होंगी, लेकिन लगे तो लगे। एक छात्र तो उसने मेरे पढ़ाई छोड़ दिया मेरे बातों को सुन के, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए ना पढ़े, उसकी मर्जी है, लेकिन मैं हमेशा सच ही बोलूँगा। और सच्ची बातें आपको पता है कि सब लोग जानते हैं कड़वी होती हैं, कड़वी हो या कुछ भी हो लगे, लेकिन आपको उसको अगर आप दवा के रूप में ले लेंगे तो आपको समझिए आपकी जीवन संवर जाएगी, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में जो पढ़े हैं यहीं से लिख लीजिएगा या अपने भाषा में लिख दीजिएगा, यही सब बातें आपने देखा था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती थी, कहाँ कहाँ, उसकी गांव में, प्रशासन में, केंद्र में, सभी जगह, इसी को लिख दीजिएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, ये सब पूछे जाते हैं। साक्षात्कार के समय सीमित सदस्य राम प्रवेश पर क्यों प्रसन्न हुए? देखिए आप लोग क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जब बीपीएससी में गया वहाँ भी पढ़ के क्या किया, अच्छा स्थान प्राप्त किया, इसीलिए साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम प्रवेश के व्यापक ज्ञान से प्रसन्न हुए। जो उसका वो लोग मग्न देखे कि कितना ये व्यापक ज्ञान पढ़ता है, कितना साधारण रह के पढ़ता है, इसीलिए सभी लोग वहाँ से खुश हुए इससे, ये लिख देंगे इसको आप। चलिए अगला प्रश्न, महाविद्यालय में राम प्रवेश के पिछड़ा कि महाविद्यालय में राम प्रवेश के बाद राम प्रवेश किस प्रकार का स्वाध्याय में लीन हो गया, किस तरह में वो लीन हो गया? तो देखिए महाविद्यालय प्रवेश में राम प्रवेश ने गुरुओं का प्रिय होते हुए वह सदैव पुस्तकालय में अपने वर्ग में सावधान मन से समय न गंवाते हुए अपने अध्ययन में संलग्न हो गया या लीन हो गया या मुग्ध हो गया, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, या उसमें विलीन हो गया, पढ़ते रह गया, उसको मतलब समय नहीं गंवाता था। वो जो भी लाइब्रेरी में पुस्तक मिलता था उसको पढ़ते पढ़ते उसको पूरा कंठस्थ कर लिया था। राम प्रवेश, राम का घर कहाँ है और कैसा है? कैसा घर है? कुटिया है, झोपड़ी है, वर्षा से धूप से तो रक्षा कर देती है लेकिन वर्षा से नहीं कर पाती थी क्योंकि वो टूटी फूटी थी। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में लग गया? गुरुजी से प्रभावित होकर, क्योंकि गुरुजी ने उसे बताया और जो विद्या का महत्व बताया उसने उसको जीवन में उतार लिया और कहाँ से कहाँ तक गया। आप समझिए कि बहुत बड़ा अफसर बन गया वो बाद में चल के। एक दलित परिवार का लड़का जिसे कुछ नहीं था फिर भी उसने पढ़ाई से सब कुछ हासिल किया। आते हैं जिसका आपका इंतजार था, वो घड़ी आ गई है, ऑब्जेक्टिव। राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसको आपसे याद रखिएगा, डी में, केंद्रीय लोक सेवा में, यहाँ में, ठीक है ना, जिसे बीपीएससी हम लोग बोलते हैं, इसका हो जाएगा ये। कर्मवीर राम प्रवेश राय राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मैं गिनवाया था ना, भाई बहन और माता पिता, 4, इसको याद रखिएगा। उद्योलिग्न पुरुषते लक्ष्मी का, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। संस्कृत के कोई एक वाक्य उठा देगा, अभी हम लास्ट में पढ़ते ना, जहाँ बताया गया था उद्योग जो होते हैं लक्ष्मी के होते हैं, सिंह वाला, वही लाइन पूछ दिया है। पूछा कहाँ से है ये, कर्मवीर कथा से है कि यहाँ से है कि भारतीय से, तो कर्मवीर पाठ में पढ़ा था ना हम लोगों ने। देखिए यही लाइन उठा के पूछ दिया है, ये वाला लाइन, देखिए आपका बुक हो गया, ये लाइन आपसे पूछ दिया है कि उद्योगिना पुरुष श्रीनिवासपति लक्ष्मी कहाँ से है, किस पाठ से है, इसीलिए बुक पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देखिए कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह में कौन सा पद प्राप्त किया? तो एक है महत्तम पद, निम्न पद, मध्यम पद, दीर्घ पदम। तो महत्तम पद प्राप्त किया। कौन सा प्राप्त किया? महत्तम पद। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो भीखनटोला पहुँचे। कहाँ पहुँचे? भीखनटोला, सी हो जाएगा। कर्मवीर कौन था? वीरेश्वर था कि राम प्रवेश राम था? तो राम प्रवेश राम था। 2 ऑप्शन में नहीं लिखा हूँ, 2 ही ऑप्शन लिखा हूँ, 2 कुछ भी रहेगा उससे कोई आपको आपसे मतलब है। कर्मवीर का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है भाई? मूर्ख की, उद्यमी पुरुष की, लोभ की, क्रोधी की? लक्ष्मी किसका करती है? तो उद्यमी पुरुष की। यही वाला क्वेश्चन पूछा है कि लक्ष्मी किसका उद्यम करती है? तो ये इसी पुरुष की, उद्योगी पुरुष की। किसकी? तो इसका आंसर याद रखिएगा, उद्योगी पुरुष की। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। भीखनटोला गांव कहाँ है? बिहार में है कि कहाँ है भाई? कि बंगाल में, बिहार में है, तो डी हो जाएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष किस कथा की कथा कौन सी है? जो दलित ग्रामवासी का हम लोग कथा पढ़े थे, किस में? अलस कथा में है कि और 2 चैप्टर का नाम दे देगा, लेकिन हम लोग कर्मवीर में पढ़ते ना, कर्मवीर पाठ में वो दलित ग्राम कहानी है जहाँ से राम प्रवेश राम की कहानी हम लोग पढ़ा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? श्याम प्रवेश राम की कि राम प्रवेश राम की? तो राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला? तो पहला स्थान प्राप्त किया। कौन सा? पहला। भीखनटोला ग्राम देखने कौन आया? प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु? तो अध्यापक आए थे। इस तरह आप चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको खूब शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि इसमें बहुत सारा व्यू आए।
आपकी भी दुआएं हम पे काम करें और हमारी मेहनत भी आप पे काम करें। तो थैंक यू, मिलते हैं। चलिए संस्कृत के अगले सेशन में मिलेंगे हम, जहाँ पढ़ेंगे 9वां पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका दिन, आपका रात, आपकी शुभ रात्रि हो, आपकी इच्छाएं पूर्ति हों, आपकी सरस्वती माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति करें, आपके जीवन में सारे जो सपने हों वो पूरे हों। यही मेरी सरस्वती माता आपसे आपके लिए दुआ होगी और आशीर्वाद होगी। थैंक यू, धन्यवाद।